हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं नीतीश एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पे। तो चलिए आज इस चैनल पे शुरुआत करते हैं। मैथ का पूरा कंप्लीट पोर्शन आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक बेहद ही अनोखा टॉपिक जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में भी क्या पढ़ने वाले हैं? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने वाले। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। टोटल मैथ आपको कंप्लीट कराया जाएगा, एकदम ए टू जेड पढ़ाया जाएगा, एकदम सिलेबस पूरा कंप्लीट ए टू जेड। उसमें जो भी आता है परसेंटेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, रेशियो हो गया, सब चीज पढ़ाएंगे। एकदम धैर्य रखिए, पैसेंस बनाए रखिएगा। तो एक छोटा सा टॉपिक से लेकर के आए हैं, इसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी जिसको कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो बिल्कुल जुड़े रहिएगा हमारे साथ एकदम। आज क्लास पहली क्लास है इसकी, आज पहली क्लास है इसकी, समझ में आ रहा है? तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, पढ़ेंगे आज नंबर सिस्टम, वो भी एपी के साथ। तो अब बात यहाँ आता है कि एपी होता क्या है, एपी आखिर में है क्या, समझिएगा इस चीज को। यहाँ पे लिखते हैं एपी। ए का मतलब होता है अरिथमेटिक, पी का मतलब होता है प्रोग्रेशन। हिंदी होता है समांतर श्रेणी, हिंदी होता है समांतर श्रेणी। अब बात यहाँ आती है कि आपने उसका डिटेल से तो बताया नहीं, सिर्फ बता दिया एपी समांतर श्रेणी होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये नहीं होता है। चलिए इसको बारीकी से समझेंगे, एकदम ढंग से समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर लिख रहे 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट, ऐसा ऐसा कोई संख्या दिख जाए आपको कहीं भी किसी भी पोर्शन पे, ऐसा दिख रहा है। मैंने लिखा 2 4 6 8 10। तो आप एक चीज गौर कर रहे होंगे, एक बात को यहाँ पे फील कर रहे होंगे कि देखिए ना, 2 से 4 हुआ तो गैप कितने का है? 2 का। फिर 4 से 6 हुआ तो गैप कितने का है? 2 का। फिर 6 से 8 हुआ तो गैप कितने का है? 2 का। फिर 8 से 10 हुआ, गैप कितने का है? 2 का। इसका मतलब कह रहे हैं या कह सकते हैं कि जो भी एक दूसरे नंबर में गैपिंग आ रहा है, जो भी एक दूसरे नंबर में गैपिंग आ रहा है, वो हर जगह इक्वल इक्वल है। अगर पहले दूसरे का गैप 2 है तो दूसरे तीसरे का भी गैप कितना है? 2 है। अगर ये गैप टोटल समान हो जाए, अगर ये गैप टोटल समान हो जाए, अतः हम कह सकते हैं कि वो एपी में है। अतः हम कह सकते हैं कि वो एपी में है। जैसे कि एक और एग्जांपल ले सकते हैं, 3 6 9 12 15 18। यहाँ पे आप भी थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, समझिएगा। 3 से 6 गए, कितने का गैप? 3 का। 6 से 9 गए, कितने का गैप? 3 का। 9 से 12 गए, कितने का गैप? 3 का। 12 से 15 गए, कितने का गैप? 3 का। 15 से 18 गए, कितने का गैप? 3 का। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि जहां कहीं भी गैप आ रहा है वो हर जगह इक्वल इक्वल है, हर जगह इक्वल इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि पहले दूसरे का जितना भी गैप दिखा 3 का, हर जगह उतना ही है। अर्थात हम कह सकते कि ये भी कैसा है? एपी में। ये भी कैसा है? एपी में है। एपी में कुछ वर्ड इस्तेमाल होंगे जिसका जिक्र मैं करता हूं अभी। एपी में कुछ वर्ड जैसे लिखा हुआ है ऐसे 1 2 3, सॉरी ये तो प्लस वाला लिख दिया मैं। एपी में कुछ लेटर इस्तेमाल होंगे, उसकी जिक्र मैं करूंगा ऐसा। देखिएगा, एक वर्ड आता है ए। ए ए मतलब हो गया फर्स्ट टर्म, ए मतलब हो गया फर्स्ट टर्म। मतलब क्या होता है? प्रथम पद, प्रथम पद। फिर हो गया एक वर्ड आता है एन। एन मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म मतलब पदों की संख्या, पदों की। अभी मैं सबको बारी बारी से बताऊंगा कि कौन क्या होता है। एक वर्ड होता है डी, जिसका मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब समान अंतर जो होता है, ठीक है, सर्व अंतर जिसको कहते हैं।
एक और वर्ड इस्तेमाल हो जाएगा इसमें, एन भी उसको लिखते हैं कहीं कहीं पे, कहीं कहीं पे टीएन भी दिखेगा, कहीं कहीं पे एल भी दिखेगा, ठीक है। उसको कहते हैं लास्ट टर्म, लास्ट टर्म या एनएच टर्म ऐसे कहेंगे, अंतिमा पद या एनमा पद, अंतिमा पद या एनमा पद। तो ये सब वर्ड यूज होगा, जैसे इसको सोल्व करने में ये सब वर्ड यूज होगा, ठीक है। तो आप बताइए, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसा रहे, बताइए इसका 10वां पद क्या होगा, ऐसे पूछ दे 10वां पद क्या होगा। तो एपी का एक फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग 10th में बेहद ही अच्छे से शानदार तरीके से पढ़ा था, 10th में पढ़े थे हम लोग कि एपी का एक फॉर्मूला होता है भैया, जो एस प्रकार से होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये तो आप लोगों ने बेहद शानदार तरीके से पढ़ा होगा। अब मैंने क्या बोला कि 10वां पद निकालना, देखिए एन का मतलब निकालना है क्या, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, कितना पद निकालना है 10वां पद, तो ए एन के जगह पे 10 रख देंगे। फिर ए क्या है, ए कहता है फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ 1, तो यहाँ पे 1 रखना है, प्लस एन का मतलब क्या है 10, तो यहाँ पे रखना है 10, फिर -1, और डी क्या कहता है, डी कहता है कॉमन डिफरेंस चाहिए हमको, कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस देखिए ना, यहाँ भी 1 का, यहाँ भी 1 का, यहाँ भी 1 का, तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ गया 1 का। तो ओवरऑल रिजल्ट निकला 1 + 9 × 1 9 बराबर 10। इसका मतलब हो गया कि इसका 10वां पद कितना हमारा आएगा 10 आएगा। अब बताइए क्या इसी तरीके से बनाते रहिएगा, ये तो हमने 10वां में बनाया था, 10वां 12वां में बहुत अच्छे तरीके से एकदम हमको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देना तो नहीं है, क्या हम बताएंगे कि हाँ ये प्रोसेस किए हमको 5 नंबर एक्स्ट्रा दे देगा, ऐसे नहीं होता। एक कंपटीशन एग्जाम में जितना शॉर्ट में शॉर्ट जाइए मजा आने वाला है, ठीक है। तो देखिए ये कैसे बनेगा, अब हम क्या कर दिए यहाँ पे 10 तो हमारा आंसर आ गया, ये फॉर्मूला लगा करके ले आए 10 ले आए, ठीक है। एक बात समझिएगा, ये देखिए पहाड़ा टाइप का लग रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे आएगा, अंत में कहीं पर 10 आएगा, तो ये पहाड़ा टाइप का आ रहा है। कितने का टेबल है 1 का, कितने का टेबल है, यहाँ देखिए ट्रिक में बता रहा हूँ, ये फोकस कीजिएगा, कितने का टेबल है 1 का, कितना पद पूछा है 10, गुना कर दीजिए आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 10। समझ में आया, यकीन ना हो तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन, यही रहा आपका क्वेश्चन, चलिए बनाइए। क्वेश्चन क्या कहता है 2 4 6 8 10 फाइंड द 20 टर्म। पहले फॉर्मूला से बना लेते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है a + n - 1 इंटू डी, ऐसा फॉर्मूला कहता है। a हो गया प्रथम पद लिखा गया 2, फिर n कहता है 20वां पद लिखा गया 20 - 1, d कहता है कॉमन अंतर होना चाहिए सब में, 2 2 का अंतर है। तो यहाँ से क्या देख लिए 2 + 20 में से 1 गया 19, 19 दूना 38, कितना हो गया 40 हो गया, कितना हो गया 40 हो गया। तो ऐसे थोड़ी बनाएंगे हम लोग, कंपटीशन के लड़के रे बाबा, इतना लंबा नहीं जाना है, टाइम बचाना है। क्या करेंगे, देखिए 2 का टेबल लग रहा है, 2 का टेबल लग रहा है तो 2 लिख दो, कितना तक खोजना है 20 तक, तो 20 दूना कितना हो गया 40, ऐसे बनाना, ना कि ऐसे। ये रूल कब अप्लाई होगा, जब कोई भी फॉर्म टेबल के रूप में रहे, चाहे वो 2 का टेबल हो, 8 का टेबल हो, 10 का टेबल हो, 20 का टेबल हो, कुछ भी रहे, लेकिन वो टेबल के रूप में होना चाहिए, वो गुणनखंड के रूप में होना चाहिए, गुणा के फॉर्म में होना चाहिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10, ऐसे रहना चाहिए, टेबल के फॉर्म में रहना चाहिए, तब ये रूल अप्लाई होगा। अब कहिएगा सर एग्जाम लेने वाला तो इतना बुद्धू ना है कि टेबल वाला देगा इतना आसान देगा, वो तो बिना टेबल वाला भी देगा ना। तो बिना टेबल वाले का भी एक नियम है बेहद शानदार, और ये इससे भी आसान है, ये तो गुना भी करना पड़ रहा है, उसमें डायरेक्ट देखो क्वेश्चन उत्तर मारो, ऐसा आएगा तो मजा आ जाने वाला है। बस शुरुआत से अंत तक टिके रहिए, सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हुआ, 2 4 6 8 10 20 तक पूछा था, तो पहले हम फॉर्मूला से बना लिए, फिर ट्रिक यूज कर लिए, हो गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है, और ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, ये देखिए, इसको बनाइएगा, बिल्कुल मजा आ जाएगा।
क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन क्या है, 3, 6, 9, 12 ऐसे ऐसे करके कितना टर्म निकालना है, 20 टर्म। तो पहले अगर देखिए, पहले देखिए इसको 3 तरीके से बनाएंगे। पहले फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे बना लेंगे। 3 हो गया प्रथम पद a, n कितना है 20 तक निकालना है, सार्वंतर 3 3 का है। तो देखिए क्या हो गया, 3 प्लस 19 दिया 57, 3 कितना हो गया 60। एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है समझिएगा, दूसरा तरीका क्या है समझिएगा, नया टिप्स है, नया तरीका है। देखिए कितना टर्म्स खोज रहा है 20, तो एक घटा के लिख दीजिए 19। जितना टर्म खोजेगा उसमें एक माइनस करके लिख देना है क्या, 19। 20 है तो 19 लिख दिए। अब देखिए इन सब का गैप कितने कितने का जा रहा है, 3 3 का, तो 3 कर दीजिए और जो पहले उसको जोड़ दीजिए। बस इतना करना है, करना कुछ नहीं है। जितना खोज रहा है उससे एक कम लिखना है, जितना जितना गैप है उससे गुना करना है और जो पहले वो लिख देना। ठीक है, तो 20 था 19 लिखा, गैप 3 3 का है, पहला भी 3 है, 19 57, 3 कितना हो गया 60। अगर ये भी अच्छा नहीं लगा तो एक लास्ट तरीका, और ये अनोखा तरीका है, एकदम इंपॉर्टेंट तरीका है। कितना का टेबल है, 3 का। कितने का टेबल है, 3 का। 3 लिख दो, कहां तक गया 20 तक गया, तो 20 तिहाई कितना हो गया 60। देखिए तीनों कंडीशन में 60 ही उत्तर आया। अब आप बताइए कमेंट करके आपको कौन सा तरीका पसंद आया। ठीक है, आई होप कि आपको तीनों समझ में आ गया होगा, इतने अच्छे से बताएं कि तीनों भेजा में घुस गया होगा। मजा आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है। ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर और ये रहा, ये 4 का टेबल है भाई साहब। देख करके आंसर बताओ, 4 का टेबल है। अरे भैया 4 का टेबल है, ये कहां तक खोज रहा है, 30 तक। 30 चौके 120 मारो ना, उत्तर धाए धाए आंसर खत्म। काला 30 टर्म निकालते रहेंगे, फालतू का निकालेंगे। नहीं तो आप ऐसे बनाओ, 30 खोज रहा है 29 करो, 4 का अंतर है 4 से गुना करो, फिर 4 ही है 4 करो, 9 चौक 36, 4 दूनी 8 3 11 प्लस 4 कितना हो गया 120। देखो ऐसे आ गए। किसी भी तरीके से आप बनाइए, आंसर बिल्कुल सेम आने वाला है, उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप बताइएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने 3 तरीका अप्लाई किया, आपको कौन सा नियम अच्छा लगा, आप ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई में मेहनत लगता है। ठीक है, आप कमेंट कीजिएगा कि कौन सा तरीका अच्छा लग रहा है, मैं वही तरीका से आगे मैं फिर बताऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आई। ये देखिए 5 का टेबल सज गया है आपके स्क्रीन के ऊपर। 5 का टेबल है, 50वां टर्म पूछ रहा है। बताइए, अगर नियम नहीं जानते ना तो इसको बनाने में एकदम मजा आ जाता, माथा पेची हो जाता। 5 का टेबल पूछ रहा है, कहां तक 50 तक, 250 हमारा उत्तर हो गया। चाहो तो आप फॉर्मूला लगा दो, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा दो। a का मान 5, n का मान 50 माइनस 1, डी का मान हो गया 5। चलिए कीजिए 5 प्लस 49 गुने 5 कीजिए, 5 प्लस 9 पचे 45 के 5, बाकी 4 5 20 7 24, यानी कि 250 हमारा ये भी उत्तर आ गया। 250 आया। तीसरा भी अप्लाई कर सकते हो, 50 से तो 49, फिर गैप 5 का, फिर आगे 5 भी जोड़ना, यहाँ से भी 250 ही आएगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उत्तर बिल्कुल सेम आना ही आना है। एकदम बिल्कुल रामबाण ट्रिक है ये, एकदम समझिएगा, एकदम बिल्कुल रामबाण। किसी भी एपी में नहीं लगेगा, सिर्फ वही एपी में लगेगा जो कि टेबल वाला फॉर्म में हो, जो कि टेबल वाला फॉर्म में हो। एग्जाम लेने वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछता है ऐसा, टेबल के फॉर्म में देता है, टाइम टेकन रहेगा लेकिन आसान है। ठीक है, टाइम टेकन रहेगा। अब बताइए फॉर्मूला से बनेगा तो गुना करने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट क्यों ना बनाए, पहले से लास्ट में गुना कर दे, हमारा उत्तर 2 से निकल के आ रहा है। ठीक है, तो कोई भी तरीका अपनाइए, इसे भी बनाइएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, बार बार बनाइएगा तो आप 2 से इसको भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा। देखिए अब इसको कैसे बनाएंगे, 20 तिहाई 60 नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये टेबल नहीं है, क्योंकि ये टेबल तो नहीं है रे बाबा। अब क्या करेंगे, अब तो फंस गया। सर ने बताया था सिर्फ ये टेबल पे अप्लाई होगा और ये टेबल नहीं है, तो अब कैसे करें। तो करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है। पहले देखिए फॉर्मूला से अप्लाई करते हैं, पहले एक फॉर्मूला बनाते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला क्या कहता है, a तो पहले 3 हो गया, n कितना हो गया 20 माइनस 1, और कितना कितना का अंतर है 2 2 का, d हो गया 2।
कितना है 3 प्लस 19 दूना 58 है ना, सही तो कर रहा हूं मैं, गलत नहीं ना। 20 माइनस 1 डी, हाँ ठीक है। 58 कितना हो गया 61, ये हमारा हो गया उत्तर। तो ये फॉर्मूला से बना है। अब ट्रिक से कैसे बनाना है समझिएगा। ये बताइए, कहता है कि 20वां पद, कितना पद निकालना, 20वां पद। ये एक पद जो ऐसे दिख रहा है, आप इसे ढक लीजिए, आप इसे क्या कीजिए, ढक लीजिए। अब ये बताइए कि पहला पद 20वां पद से कितना ज्यादा होगा, सॉरी 20वां पद पहला पद से कितना ज्यादा होगा, पहला पद और ये रहा 20वां पद। 20वां पद पहले से कितना ज्यादा है, 20वां पद पहले से कितना ज्यादा है, कहिएगा 19 ज्यादा है। ये तो एक है ये, और ये 20 है, तो 19 का ही मिल रहा है। पहला 20वां पद पहले पद से कितना ज्यादा है, 19 ज्यादा है। देखिए 20वां पद पहले से कितना ज्यादा होगा, 19, तो 19 लिख दीजिए। कितने कितने का गैप है, 2 का गैप है। अब पहला पद जोड़ दिए, 19 दूना 58, 3 61। ये आया समझ में, आया समझ में। मैंने क्या बताया, जितना पद पूछे, जितना पद पूछे उससे एक माइनस कर दो, जितने का गैप उतना ऐड कर दो। समझ में आ रहा है। या फिर आप सोच सकते हैं कि जो 20वां पद है पहले से कितना ज्यादा होगा, 19 ज्यादा होगा। अगर यहाँ पे 25 का था, तो आप सोचिए, थोड़ा सा सोच विकसित कीजिए, 25वां पद पहले से कितना ज्यादा होगा, 24 ज्यादा होगा, है ना। तो 24 से गुना करते कोई भी संख्या में। तो यहाँ क्या था, 3 5 7 9 10 9 11 ऐसे करके 20 पद का जोड़, 20 पद का हमको टर्म्स 20वां पद ज्ञात करना होगा। तो 20वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, पहला को छोड़ देंगे, बाकी देखेंगे कि 20वां पद पहले से कितना ज्यादा है, 19, फिर अंतर कितने का है, 2 से गुना कर लिए, फिर पहला पद जोड़ लिए। ये हमारा हो गया उत्तर। अब बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, आगे बढ़ जाए। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन बोर्ड पर। चलिए आप इसे बनाइए। ये भी टेबल के फॉर्म में नहीं है, ऐसा नहीं कि गुना कर दीजिएगा 20 दूनी 40, उत्तर बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से बनाइएगा, करना कुछ नहीं है। ये 20वां पद पूछा, यानी पहले से 19 ज्यादा होगा, ठीक है, पहले से 19 ज्यादा होगा। अंतर कितने कितने का है, 3 3 का है। पहला पद कितना है, 2 19 57 2 59। ये हमारा हो गया उत्तर, ये हमारा हो गया उत्तर। विश्वास नहीं है सर, आपने गलत बताया, विश्वास नहीं है तो कर लो बाबू, चेक कर लीजिए आप इधर। ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है 2, एन का मान कितना है 20 माइनस 1, डी का मान कितना है 3, 2 19 57, 57 2 कितना हो गया 59। देखिए गलत है क्या, नहीं ना, तो कहिएगा वाह क्या ट्रिक, फॉर्मूला लगाने से बच रहे हैं, गुना करने से बच रहे, ठीक है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। 2 5 गुना, एक टेबल का फॉर्म का भी मैंने बता दिया, एक बिना टेबल के फॉर्म का भी बता दिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, हो तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, 3 7 11 15 और इसमें भी 20वां पद खोज रहा है। बताइए जरा, कह दीजिए कि अब मैं सीख चुका हूं, अब टेंशन नहीं है, अब कोई भी टर्म खोजे मैं आंसर दे दूंगा। बोल दीजिए तो इसको समझा दीजिए जरा। चलिए अब निकालना, 20वां पद खोजा, 19 लिखना। अंतर कितने कितने का है, 4 4 का। पहला पद कितना है, 19 चक 76, 76 3 79, हो गया उत्तर। क्यों हम दूसरा का फॉर्मूला यूज करें जब ऐसे उत्तर आ रहा है, तो एकदम दाएं दाएं से बनाना है, दाएं दाएं से उड़ाना है। पहले सीख लिए हम कि कैसे बनता है, फिर उत्तर लगातार देते जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। अब देखिए ये योग वाला है, ये योग वाला है। इससे पहले मैं एक बताता हूं, समझिएगा थोड़ा सा, इसी पे बता दो, चलिए इसी पे बता देते हैं। देखिए ये अब योग निकालना है, बिना योग वाला सीख लिए हम, बिना योग वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा कर देते, ठीक है। चलिए दिख रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, कहता है 2 4 6 8 10 12 ऐसे। तो आपने 11 12 में खूब पढ़ा होगा, योग को डिनोट करते हैं एस एन से। फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एक बड़ा ही अपने आप में अद्भुत फॉर्मूला है, ये अपने आप में बड़ा ही अद्भुत फॉर्मूला है।
बिल्कुल शानदार फॉर्मूला है। चलिए अब एक बात बताइएगा हमको, समझिएगा थोड़ा सा, इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, n/2। अच्छा ये कितना a है, 2 है ना, 2 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, a + a, कोई गुना हो जाएगा क्या? अगर 2 है तो 2 को 1 + 1 लिखने में कोई गलती कर दी क्या? हाँ नहीं ना, तो लिख सकते हैं। तो 2a को हमने ऐसे ऐसे तोड़ दिया 2 भाग में, फिर बाकी जैसे सेम है वैसे लिख दो, n-1 इंटू डी। अब एक बात गौर कीजिएगा, अभी पिछले स्लाइड में मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था, a + n-1 इंटू डी, उसका फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस, यहां तक का फॉर्मूला हम लोग an जान गए थे। एक फॉर्मूला तो हमारा ये निकल के चल आया, क्या निकला, एक फॉर्मूला Sn का ये हो गया, एक फॉर्मूला Sn का ये हो गया। चलिए बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये एकदम रामबान है, सब इसी पे बनेगा, सब इसी पे बनने जा रहा है। ये कब अप्लाई होगा, जब लास्ट टर्म दिया रहे तब, ठीक है। चलिए आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल एकदम शानदार रहने वाला है, ठीक है। तो ये ही क्वेश्चन शुरुआत पहला इसी से कर देते हैं, इसी से शुरुआत कर देते हैं। क्या बोला है हमें, 2 4 6 8 10, इसमें भी ट्रिक अप्लाई करेंगे। देखिए पहले समझिएगा, क्या पहले लॉन्ग से बनाते हैं, थोड़ा सा मेथड से बनाते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव भी बहुत जरूरी रहता है। इसी से ये फॉर्मूला निकला, ये फॉर्मूला से ही एकदम ट्रिक बनाएंगे, समझिएगा। तो पहले क्या कहता है, n/2 2a + n-1 इंटू डी, ऐसा कुछ है फॉर्मूला। n का मान 20/2, फिर 2, a क्या होता है, प्रथम पद, याद कीजिए a क्या होता है, प्रथम पद, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स 1 इंटू डी का मान क्या होता है, सबके कॉमन डिफरेंस 2 का। देखिए इसको कट करेंगे तो 10, 2 दूनी 4, 19 दूना 58, 19 दूना 58, 58 4 62 गुने 10 हो जाएगा 620, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इतना लंबा करना है, इतना लंबा करोगे ना, मेरे साथ तो इतना लंबा करोगे, नहीं करना है इतना लंबा। देखिए करना कुछ नहीं है, ट्रिक समझिएगा क्या किया है। जब ये भी देखिए टेबल के फॉर्म में, ये भी टेबल के फॉर्म में, लेकिन अंतर क्या है, पिछला भी टेबल के फॉर्म में था, पीछे जो पढ़ाए थे डायरेक्ट फर्स्ट टू लास्ट मल्टीप्लाई करके आंसर ला रहे थे, लेकिन अंतर क्या है, इसमें बीच में प्लस घुसा दिया, इसमें बीच में क्या घुसा दिया, प्लस। तो करना कुछ नहीं है, बिल्कुल वही काम करेंगे, एकदम सेम काम करेंगे। करो क्या, पहले 20 है ना, इसका आधा कर देना, इसका क्या कर देना, आधा कर देना, आधा करके लिखते हैं 10, आधा करके 10, अब ऐसा साइन दे देना, ठीक है। अब क्या करना है, 20 है ना, तो इसका एक कम करके लिखना है 19, पहले 2 काम करना है, 2 काम समझिएगा, 20 है आधा कर देना, एकदम चुपके चुपके करना है, बताना किसी को नहीं है, क्या करना है, 20 है उसका आधा कर दिए 10, फिर 20 है उसे एक कम करके लिखे 19। अब देखना अंतर कितने कितने का है, अंतर कितने कितने का है, 2 से, 2 से गुना करना है, 2 से क्या करना है, गुना कर दे। अब देखना प्रथम पद क्या है, 2 ना, इसका डबल, इसका डबल लिख दो, इसका डबल जोड़ देना, 2 है तो 4, 19 दूना 58, 58 4 62 गुना 10 620 आएगा, है ना मजेदार ट्रिक, समझ में आया क्या, वाह रे वाह, बड़ा खतरनाक ट्रिक। ये कब अप्लाई होगा, कब अप्लाई होगा, जब ये टेबल के फॉर्म में रहे। करना क्या है, एक बार फिर से समझिएगा, दोबारा नहीं समझाऊंगा, फिर समझिएगा क्या कहें हम। क्या करना है, 3 4 काम करना है, 2 3 काम करना है, पहले इसका आधा करना है, फिर इसे कम करके लिखना है, फिर अंतर कितना कितना का वो लिखना है, फिर प्रथम पद का डबल करना है, प्रथम पद का डबल करना है, फिर जोड़ देना है, काम खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, अभी नहीं समझ में आएगा। चलिए देखिए, चलिए देखिए, ये भी टेबल है, ये भी टेबल है, समझिएगा। अब इसको कैसे बनाएंगे, पहले फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसके बाद बनाएंगे धाधा ट्रिक से, पहले फॉर्मूला से उसके बाद ट्रिक से। ऐसे n फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी, ऐसा है। n का मान कितना है 20 बटा में 2, 2 a का मान 3 प्लस n का मान 20 -1 d का मान 3, खत्म, आधा 10,
57 57 से 63 है 630। हाँ हेलो, चलिए अब करना क्या है, अब ट्रिक से पढ़ेंगे। अब ट्रिक अप्लाएंगे। क्या हुआ, एसेंस ये फॉर्मूला से निकालनी। ट्रिक क्या कहता है, पहले इसका आधा करो 10, फिर इसे कम करो 19। कितने का गैप है, 3 3 का गैप है। फिर क्या करना है, फर्स्ट का डबल करना है 6। 19 दिया 57 से 63 है 630 हो गया हमारा। बताइए कौन सा मेथड सही लगा आपको, बताइएगा जल्दी फटाफट बताइएगा। कौन सा मेथड आपको सही लगा, ये या दोनों। आशा है दोनों समझ में आ गया, आशा है उम्मीद है कि दोनों समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पे ऊपर। 5 10 15 20 20वां नंबर पूछ रहा है, 20 पदों का योग बताइए कितना होगा, फटाफट जल्दी जल्दी बताइएगा। चलिए चलिएगा, पहले इसको फॉर्मूला से बनाते हैं। क्या कहता है फॉर्मूला, n/2 20/2। फिर कहता है 2a, a 5 है 10 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्या करें अब फॉर्मूला लिखेंगे नहीं, एक्सपीरियंस बनाओ, जल्दी जल्दी बताओ। 2 इंटू ए 10, फिर कहता है n-1 20 -1, फिर कहता है 5 19 5 95 95 10 कितना हो गया 105 और 10 1050। ये हमारा हो गया उत्तर। अब ट्रिक अप्लाई करते हैं, ट्रिक अप्लाई करो। क्या कहता है, इसका आधा, फिर इसे कम, फिर अंतर, फिर क्या करना आगे वाला का डबल। 19 5 95 95 10 105 10 से गुना करेंगे वो एक लाइन में उतरेगा, 3 लाइन में उत्तर चाहिए आपको, ये बताइए 3 लाइन में उत्तर चाहिए, 1 लाइन में उत्तर चाहिए, जल्दी बताइए फटाफट बताइएगा। चलिए कौन सा समझ में आया, ये या ये दोनों, दोनों आगे होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर। अब देखिए ये नया चीज है, इसको समझाते हैं। चलिए इसको समझाते हैं, समझिएगा, यहीं पे समझा देते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, हाँ ऐसे क्वेश्चन ऐसे कहेगा 1 2 3 4 5 प्लस 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 n, ऐसे कहेगा। या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे कहेगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाले। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाले। तो हमने एक फॉर्मूला लिंक किया है, क्या, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू। चलिए कहां तक की करना है, प्रथम n तक की। कहां तक की n, तो n का जगह पे n ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 प्रथम एक n तो n ही है -1, d कितना है 1 1 का। समझिएगा थोड़ा सा समझिएगा, फॉर्मूला कहां से आता है वो मैं सिखा रहा हूं। 2 गुना 1 2 प्लस n-1। इसको जब कीजिएगा तो 2 - 1 हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/। हमने फॉर्मूला यही पढ़ा था, फॉर्मूला हम लोग यही रटते आ रहे हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2, यही ना पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ते यही आ रहे हैं। करना क्या है, जितना संख्या का पूछे उतना लिखना है। लॉजिक क्या कहता है समझिएगा, जितना संख्या का पूछे पहले उतना लिखना है, फिर उससे एक जोड़ करके उस पर गुना करना है, फिर 2 से भाग देना है। जैसे एक समझिएगा, क्वेश्चन से समझिएगा, क्वेश्चन से समझिएगा। कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, 100 को लिखना है, इसमें एक जोड़ के लिखना है, फिर 2 से भाग देना है। 50 10 50, ये हो गया 50 50। इसको ध्यान रखिएगा,
100 तक का योग 50-50 होता है, ये याद रखिएगा, आगे बहुत काम देने वाला है, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको, ठीक है। क्या बोले हम, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर 50-50 ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर जितना का बोले पहले उतना लिख डालो, फिर उससे एक जोड़ के लिख डालो, फिर 2 से भाग डालो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर बताइएगा, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर क्या होने वाला है, करना कुछ नहीं है, 50 है 50 लिखो, उससे एक जोड़ के लिखो, 2 से भाग दे दो, काट दो 25, कितना आ जाएगा, 25 से कम 25 के 5 बाकी 2 127, इतना आ जाएगा, गुना कर लीजिएगा, इतना ही आएगा 1275। समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, ट्रिक से बना लेंगे, समझ लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप, और ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर। ऐसा तो और आराम है, अब चाहे तो इसे एसएन पे भी बना सकते हैं, एसएन वाला फॉर्मूला योग वाला फॉर्मूला पे, नहीं तो ऐसे नहीं बनाइएगा, ट्रिक से बनाइए, एकदम ट्रिक से। सीखे किस लिए, ट्रिक से बनाने के लिए। देखिए क्या करना है, 200 कह रहा है, 201 से गुना करो, 2 से भाग दे दो, तो हो जाएगा 20100, ये हमारा उत्तर हो, है ना। बेहद शानदार ट्रिक है, एकदम मजा आ जाने वाला। तो ये है नंबर सिस्टम का तड़का, तड़का नंबर फर्स्ट लगी है अभी और लगने वाली है, एकदम डेली पढ़ाऊंगा, मस्त से पढ़ाऊंगा। बस जरूरत क्या है, आप जब भी वीडियो देखिए तो शुरुआत से अंत तक देखिए, लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। क्यों सब्सक्राइब करना, ये सवाल पूछेगा ना भाई साहब, वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक जाएगा कैसे, उसके लिए सब्सक्राइब करना है, अब बेल आइकन भी दबाना है। पूछिए ये किस लिए, घंटी जब बजेगी तो पता चल जाएगा आपको कि हाँ घंटी बज गई है, सर पढ़ा रहे हैं, समझ में आया। चलिए तो ऐसे ऐसे सवालों का जवाब हमें इस तरीके से देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये रहा बेहद ही मजेदार। अभी तक जो हम पढ़े थे वो 1 से लेकर के था, लेकिन ये 1 से तो है नहीं। अभी तक जो हम पढ़े थे वो 1 से लेकर के था, बाबा ये 10 से है, ये कितना से है? तो कहिएगा हमको वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, नहीं मानेंगे, कान लगेंगे, ठीक है। हमको वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो करना कुछ नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, अगर ऐसे लिख दें, ऐसे लिखते हैं यहाँ पर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 9 तक, अब तो हो जाएगा 1 से 20 तक, अब कोई दिक्कत नहीं। पहले 20 तक का निकाल लीजिए, 20 तक का निकालें कैसे, 20 × 21/2 कितना हो गया 210। ये कहां तक का हुआ, 20 तक का, कहां तक हुआ 20 तक का, कहां से 1 से, लेकिन ये फालतू का ऐड किए हैं, ये क्वेश्चन हमसे नहीं पूछ रहा था कहां तक का, कहां तक का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था, 9 तक का, तो 9 × 10/2 कितना हो गया 45, 45 नहीं पूछ रहा था, कहता 210 में 45 हमको नहीं पूछना है, पूछना कितना है, घटा दीजिए ना, आंसर आ जाए। समझ में आया, ये बातें आपके भेजा में गया, करना कुछ नहीं है, क्या करना है समझिएगा। जैसे हमसे पूछा था 10 से 11 12 13 से 20 तक, 10 से 11 12 13 से 20 तक, लेकिन फॉर्मूला तो अप्लाई करते थे कि 1 से रहेगा, कोई भी नंबर 1 से रहेगा तब अप्लाई होगा, लेकिन वो 1 से है नहीं ना, 1 से रहना चाहिए। चलो हो गया, तो फॉर्मूला लगता था, कहता था वो 1 से रहेगा, कहीं तक जाए हम फॉर्मूला लगा देंगे, ये फॉर्मूला का नियम था। लेकिन इसका नियम कह रहा भैया हम तो 10 से रहेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो, तुमको करना क्या है, दिमाग लगाना है, दिमाग लगाना है। अगर इसको 1 से बना दे, 9 तक ऐड करना पड़ेगा, अरे अभी जोड़ रहे बाद में घटा देंगे। जैसे देखो आपको 100 थाप मारे हैं, बदले में 100 थाप आपको मार दिया, आपको क्या दिए, कुछ नहीं, 100 रुपया दिए, फिर मांग लिए, क्या दिए, कुछ दिए नहीं, लेकिन हाँ एक बात जरूर हुआ, आपने, आपको काम था, एकदम अर्जेंट काम था, 100 रुपया हमसे लिए, कहिएगा सर अभी काम करके दे रहे हैं, अभी तुरंत एटीएम से निकाल के 100 रुपया दे देंगे, वापस हो गया, मेरे पास 100 रुपया था वापस आ ही गया, लेकिन आपका फायदा हुआ ना, काम बन गया, काम क्या हो गया, बन गया। तो वही करना है, काम बनाने के लिए हमको ऐड करना पड़ेगा, वापस घटा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ा, लिए फिर दे दीजिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन काम बनना चाहिए। तो 10 से 20 तक था, हम इसको 1 से 20 तक कर देंगे, 1 से 20 तक का हम उपाय जानते हैं 210। अब कहां तक नहीं था, 9 तक नहीं था, तो 9 तक वाला घटा देंगे, आंसर आ जाएगा।
चलिए आप ये कीजिए, 10 11 12 है 50 तक है, 10 11 12 है 50 तक है, 10 11 12 है कहाँ तक है 50 तक है। बनाइए ना। करेंगे क्या, पहले 1 से लेके 50 तक निकालेंगे, 1 से लेके 50 तक निकाल लो, निकल जाएगा, काट खूट कर देंगे निकल जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब 1 से लेके 9 तक घटाएंगे ना, तो 9 तक घटाइए 45, जितना आएगा निकल के उसे 45 घटा देना है 25, ये तो आ गया था 1275, अब माइनस 45 करेंगे तो 1230 आ जाएगा। कोई शक संदेह है? नहीं ना, एकदम खुल के बताइएगा, बाद में नहीं बोलिएगा कि सर मेरे पास डाउट रह गया था आपने नहीं बताया। ठीक है, चलिए बताइए, 10 से था 50 तक, पहले इसको 1 से 50 तक निकाल दिए, आ गया 1275, 1275 कहां तक नहीं था, 9 तक नहीं था, चुपके चुपके बनाना है मजा आएगा, 9 तक नहीं था, 9 तक घटा दिए 1230 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, अब ये कहा है 11 से 100 तक, 11 से 100 तक, चलिए बनाइएगा, फटाफट बनाइए। चलिए अब कहिएगा अच्छा 11 से, इसका मतलब 1 से 10 तक नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, 1 से कहां तक नहीं है 10 तक नहीं है, तो पहले 1 से 100 तक का निकाल लो, 100 तक का हम लोग जानते हैं क्या होता है 50-50 होता है, 100 तक का जानते हैं कितना होता है 50-50, अब 10 तक का निकाल लो ना, 10 तक का निकाल लो ना, 55 माइनस कर दीजिएगा, जितना भी आएगा 4995 ही आ जाएगा, इसमें 4995। समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को, थोड़ा सा भी ना ना, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये रहा, अब देखिए अब मजा आएगा ये क्वेश्चन। चलिए अब इसको दो तरीके से बनाएंगे। पहले वाला तरीका क्या कहता था, पहले वाला तरीका क्या कहता था कि 1 से कर लो, जितना भी लिखा हुआ है उसको 1 से कर लो, उसको क्या कर लो 1 से कर लो, 1 से 200 तक करेंगे तो 200 गुना 201 बटा 2 हो गया 20100, ऐसा। फिर कहां तक नहीं था, कहां तक नहीं था 100 तक नहीं ना था, तो 100 तक का सम हम लोग जानते हैं 50-50 आ, घटाइएगा तो 150-50 आएगा, ना ही आने वाला है ना। लेकिन ऐसे नहीं बनाएंगे, ऐसे नहीं बनाना है, तो बनाना कैसे समझिएगा। अच्छा एक बात बताओ, 101 से कहां तक गया, 101 से कहां तक गया है 100, 200 तक, तो कितने संख्या हो गए 100, कितने संख्या हो गए 100, तो 100 तक का सम हम लोग जानते हैं कितना होता है 50-50। कहां से शुरू हुआ 1 से, आगे 1 लगा दो, आंसर है ना, मजेदार, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर से समझना, फिर से समझना, 101 से 200 तक जाने में कितना संख्या आना पड़ा होगा 100 संख्या, 101 से 200, 101 से 200 कितना बड़ा 100, कितना बड़ा 100 बड़ा, तो 100 तक का सम हम लोग जानते हैं 50-50 होता है, कहां से शुरू हुआ था 1 से, 1 लगा दिए आगे, हो गया हमारा उत्तर 150-50, 150-50 आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर, करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, पहले सिंपल से बनाएंगे, पहले सिंपल से बनाएंगे, करेंगे क्या, पहले 1 से लेके 300 तक निकालेंगे, तो हो जाएगा 300 गुना 301 बटा 2, अब माइनस 200 का घटा देंगे, 200 गुना 201 बटा 2, ऐसे करेंगे उत्तर आ जाएगा। ये तो ऐसे करना नहीं है, ऐसे करना नहीं है, तो करेंगे कैसे, अब बताइए 201 से 300 तक जाने में कितना संख्या जाना होगा 100 संख्या, 201 से 300 तक जाने में कितना संख्या जाना होगा 100 संख्या। अब जानते हैं कि 100 का होता है कितना कितना 50-50, बिस्कुट खा लो, कहां से शुरू हुआ है 2 से, तो 2 लगा दो, हो गया उत्तर। ठीक है, 2 लगा दे हो गया उत्तर, 2 लगा दिए हो गया उत्तर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी। हाँ ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर, अच्छा चलिए इसको बनाइएगा, कहा 301 से, 301 से कहां तक है 301 से लेके 400 तक,
100 जाना पड़ा, 50-50 आया होगा। अब ये कहां शुरू है, 3 से, हो गया उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी क्या है, देखिए 400 से कहां तक गया है, 400 से 500 तक गया है, इसका मतलब है 100 गया होगा, 50-50 तो ले लेगा, ये 50-50 तो ले लेगा, लेकिन कहां से शुरू हुआ है, 4 से, तो ये हो गया 450-50। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आइए, नेक्स्ट में है 500 से 600 तक, 5 से 600 तक 50-50 तो गया होगा, लेकिन कहां से गया, 5 से गया, तो 550-50। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता, चलिए ऐसा लेवल का क्वेश्चन कल बनाएंगे, इस तरीके के क्वेश्चन कल बनाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी देखेंगे कल नेक्स्ट क्लास में।